गॉडजिला एक्स कैंग का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। उसके पहले ट्रेलर ने हमारे सामने जितने क्वेश्चंस रखे थे, हमें जितना कंफ्यूज किया था, उसको तो क्लियर करती है। साथ ही हमें इस फिल्म से कितनी एक्सपेक्टेशंस लगा के रखनी चाहिए, इसका भी एक क्लियर कट जवाब मिल जाता है, जो कि है बहुत ज्यादा। ट्रेलर में बहुत सारी चीजें थी डिस्कस करने के लिए, तो चलो करते हैं इसका ब्रेकडाउन। ट्रेलर की शुरुआत होती है इजिप्ट से, जहां हमें हॉलो अर्थ का एक गेट खुलता हुआ दिखता है और हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है, जिससे पता चल जाता है कि मॉन्स्टरवर्स में लोग अभी तक इतने बड़े टाइटन्स के बारे में क्या क्या समझ पाए हैं। जो टाइटन्स है वो गार्डियन है नेचर के, और जो ग्रेट एप्स है वो है प्रोटेक्टर ह्यूमैनिटी के। मॉन्स्टरवर्स के लोग भयानक मॉन्स्टर्स को लेकर टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ गए, साथ ही साथ इनका जो मैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो भी उनको समझ आ रहा है। फिर हमें दिखाई जाती है जिया, जिसको कुछ विजन आ रहे होते हैं। उस विजन को तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें कुछ स्नोफ्लेक्स दिख रहे हैं और बीच में एक छोटा सा फ्रेम आता है जिसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग पिक्चर निकल के आती है। हमें वहां पे एक ब्लास्ट दिखता है जिसके एपिक सेंटर में दो मॉन्स्टर है, जिसमें से एक स्कार किंग है और दूसरा मे बी कॉन्ग। लेकिन जब तुम इसके साइड में जाओगे तो वहां दो इंटरेस्टिंग फिगर दिखते हैं, एक तो अपनी पिंक छिपकली है और दूसरा ब्लू कलर में कोई फोर्थ मॉन्स्टर है। ये थ्योरी काफी दिनों से चल रही थी कि इस पिक्चर में एक चौथा मॉन्स्टर भी होने वाला है, क्योंकि यार गॉडजिला कॉन्ग दोनों मिलकर सिर्फ स्कार किंग से लड़ रहे, ये बात हजम नहीं हो रही थी। स्टिल में बता दिया गया कि एक चौथा मॉन्स्टर होने वाला है और उसके पास आइस वाली पावर होने वाली है। थोड़े रिसर्च करने पे पता चला है कि लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर वाले सीरीज में एक नया टाइटन इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको लोग फोर्स्ड वार कह रहे हैं और उसके पास यही सेम आइस वाली पावर है। तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि इस मूवी का जो सेकंड विलन है वही फोर्स्ड वॉक होने वाला है। उसके बाद हमें जिया और डॉक्टर की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे जिया बता रही होती है कि उसको डर है कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं है। वेल ऑब्वियस सी बात है, तुम ऐसी दुनिया में रहो जहाँ मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं और तुम्हें विजन्स भी आ रहे हैं, कोई भी ऐसा सोचेगा यार। डॉक्टर हमें बताती है कि वो कुछ समय से एक सिग्नल डिटेक्ट कर रही है, जिसको जिया से लेकर कॉन्ग और गॉडजिला तक महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ हमें कॉन्ग और गॉडजिला की जो दो पिक्चरें दिखाई गई है वो दोनों टाइमलाइन में बहुत दूर दूर है। ध्यान से देखो, जो कॉन्ग वाला शॉट है वहाँ पे कॉन्ग के ऊपर बहुत सारे बर्फ गिरे हुए हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आइस वाले टाइटन है उससे फाइट के बाद आई है। और वहीं जो अपना गॉडजिला है वो पूरा ब्लू दिख रहा है, अभी तक पिंक भी नहीं हुआ। तो जो गॉडजिला वाला शॉट है वो होगा फिल्म के स्टार्टिंग में और जो कॉन्ग वाला शॉट है वो होगा फिल्म के सेकंड हाफ में। डॉक्टर अपने नए असिस्टेंट के साथ हॉलो अर्थ की सैर पे निकल जाती है। यहाँ पे कितने सारी थ्योरीज निकल के आए थे कि पानी में जो ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है, असल में वहाँ पे किसी टाइटन को कैद करके रखा हुआ है, पर वहां निकला क्या, हॉलो अर्थ का एक गेट। यहाँ पे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से बर्नी का कैरेक्टर भी रिटर्न करता है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाले है कि गॉडजिला ने अभी तक इन्फिनिट गॉगलेट नहीं पहना। अब इनका ये छोटा सा परिवार हॉलो अर्थ की सैर करते हुए दो चीज डिस्कवर करते हैं। पहला मिनी कॉन्ग और दूसरा डॉक्टर का असिस्टेंट किसी चीज को एक्टिवेट कर देता है, प्रोबेबली जो फोर्थ मॉन्स्टर हो सकता है। अब ये लोगों की उंगली करने की आदत कब जाएगी। ट्रेलर की स्टार्टिंग में डॉक्टर जिस सिग्नल की बात करी होती है, यहाँ पे उसका असिस्टेंट कंफर्म कर देता है कि वो कोई सिंपल सिग्नल नहीं है, वो कॉल फॉर वॉर है। मिनी कॉन्ग को स्कार किंग जो सभा है वहां पे ले जाता है। अब यहाँ पे हमें स्कार किंग और उसके सेना से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। स्कार किंग के जितने भी सोल्जर्स है या फिर वो गुरिल्लास जो कि स्कार किंग से हार चुके हैं, उनके सीने पे स्कार किंग का मार्क है। स्कार किंग का जो वेपन होने वाला है उसका भी झलक मिल जाता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड व्हिप के लास्ट में एक नाइफ। अब कॉन्ग उसकी टेरिटरी में गया तो भाई लफड़ा तो होगा ना भाई। यहाँ पे हमें स्कार किंग वर्सेस कॉन्ग देखने को मिलता है, जहाँ पे कॉन्ग फिलहाल के लिए हारता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हमें इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है। हमें कॉन्ग का एक रिएक्शन शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डरा हुआ और शॉक में दिख रहा है। अब ये बात बहुत शॉकिंग साथ ही साथ इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि कॉन्ग बाउज टू नो वन। यार वो गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर से नहीं डरा तो क्या चीज उसको डरा सकती है। चौथा मॉन्स्टर फ्रॉस्ट वॉक, क्या नाम है यार। वो अपने पावर का प्रदर्शन करता है कॉन्ग के सामने, जिसको वो अपनी कुल्हाड़ी से रोक तो लेता है पर उसको संभाल नहीं पा रहा है। हमने एक शॉट देखा था ना जहाँ पे कॉन्ग बर्फ से ढका हुआ है स्टार्टिंग में, वो शॉट इसी के बाद आने वाला है। वहाँ पे बर्नी कहता है कि कॉन्ग इनको अकेले नहीं संभाल सकता और उसके बाद दिखता है सबसे हिलेरियस शॉट, हमारे पिंक छिपकली और गॉगलेट पहना हुआ कॉन्ग दोनों साथ में भाग रहे हैं। फिर हमें ब्राजील के रियो वाले समुद्र दिखाए जाते हैं, जहाँ पे फ्रॉस्ट वॉक ने अपनी पावर का प्रदर्शन किया हुआ है। यहाँ वो प्रदर्शन कर रहा है और वहाँ इजिप्ट में गॉडजिला और कॉन्ग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने के चक्कर में उन्होंने पिरामिड ऑफ गीजा भी बर्बाद कर दिया। स्कार किंग मेन अर्थ पे आ चुका है और कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग का हमें दूसरा राउंड देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ स्प्लिट सेकंड्स के लिए हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे मिनी कॉन्ग को स्कार किंग ने पकड़ रखा है और कॉन्ग आके उसको बचाता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिनी कॉन्ग भी मेन अर्थ पे आ चुका है। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि स्कार किंग और कॉन्ग के बीच में जो लफड़ा हुआ है वो असल में मिनी कॉन्ग की वजह से। अब यहाँ पे सब अपनी पावर्स दिखा रहे हैं, तो गॉडजिला कैसे पीछे हटेगा। तो गॉडजिला अपनी सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर का प्रदर्शन करता है, जो कि तभी एक्टिवेट होती है जब गॉडजिला के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। ये हमने इससे पहले सिर्फ किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देखी थी और ये कितनी पावरफुल है तुम इसका अंदाजा इससे लगा सकते हो कि जैसी एक्टिवेट हुई किंग गोदोरा
गायब हो जाता है। फिर हमें ट्राइब्स की झलक दिखाई जाती है जो कि टाइटेंट को पूछते हैं, जैसा हमने स्कल आइलैंड पे देखा था। लेकिन स्कल आइलैंड वाले और हॉलो अर्थ के अंदर वाले इंसान में थोड़ा फर्क हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो स्कार किंग या फिर वो जो फर्स्ट वॉक है उसको पूछते होंगे। यहाँ पे जिया जाके ऊपर कुछ पावर्स है उनको टच करने की कोशिश करती है और ट्रेलर 1 में और ट्रेलर 2 में ये दोनों शॉट है। लेकिन फिर हमें मिनी कॉन्ग स्कार किंग के एजेंट के ऊपर पत्थर फेंकता हुआ दिखता है और कॉन्ग को उसका गॉन्कलेट कैसे मिला और उसकी पावर्स क्या है। भाई स्कार किंग और कॉन्ग की जो बैटल होने वाली है ना वो भी इतने बड़े स्क्रीन पे देख के मजा आ जाएगा। तो ओवरऑल कहो तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है। मॉन्स्टरवर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म ये होने वाली है क्योंकि ये आगे आने वाले सोलो मूवीज जैसे गॉडजिला और किंग कॉन्ग उसको सेटअप भी करेगी। बस होप करते हैं कि जो ह्यूमन ड्रामा होने वाला है उसके ऊपर ये थोड़ा और काम करें। तो ये थे मेरे थॉट्स और ट्रेलर ब्रेकडाउन गॉडजिला एक्स कॉन्ग के दूसरे ट्रेलर का। तुम अपने ओपिनियंस कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब